दरअसल पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी क्या सरकार चलाना इतना मुश्किल होता है कि अधिकारी, शासन प्रशासन के लोग ही मंत्रियों और मुख्यमंत्री से निरंकुश हो जाए? आखिरकार क्या फिर जनाधार का कोई मतलब नहीं रह जाता है जब शासन प्रशासन के लोग सरकार की तमाम नीतियों नियमों को ताक पर रखकर काम करते हैं? ये मुश्किल उस वक्त खड़ी हो रही है जब मध्य प्रदेश की राजनीति में सियासी भूचाल मचा हुआ है। आखिरकार जीतू पटवारी जिस तरीके से लगातार निशाना साध रहे हैं सरकार पर, जीतू पटवारी का साफ तौर पर यह कहना है कि प्रदेश की सरकार जो है, जो मोहन यादव की सरकार है, वो एक निरंकुश सरकार है, क्योंकि इस सरकार में अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार की तमाम पराकाष्ठा को पूरा कर चुके हैं और इसी आधार पर लोगों पर अत्याचार हो रहा है। कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बन चुके हैं और मध्य प्रदेश में ये हाल हो चुका है अब कानून व्यवस्था का, सरकारी दफ्तरों का, कि वहां पर भ्रष्टाचार खुलेआम चल रहा है। तमाम जो लोग हैं वो रिश्वतखोर वहां पर बैठे हुए हैं और आम लोगों से, उनकी जेब से पैसा ऐंठने का काम करते हैं। लिहाजा पिछले दिनों जिस तरीके से हमने देखा कि जीतू पटवारी ने 16 मंगलवार तक शिवराज सिंह चौहान का इंतजार किया कि मुझे आपसे मुलाकात करनी है कृषि मंत्री जी, और मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं। 16 मंगलवार तक शिवराज सिंह चौहान ने कोई यहाँ पर उनको वक्त नहीं दिया मुलाकात करने के लिए। जीतू पटवारी का साफ तौर पर यह कहना था कि मुझे किसानों के मुद्दों को लेकर, दलित महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ हो उसको लेकर के, इसके साथ साथ बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर के और तमाम उन मुद्दों को लेकर आपसे चर्चा करनी है जो कि मध्य प्रदेश में हमारा कर्तव्य है कि हमें विपक्ष की जिम्मेदारी मिली। लिहाजा 17 मंगलवार पूरा होते ही शिवराज सिंह चौहान अपने दल बल के साथ जीतू पटवारी के आवास पर पहुंच जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। बैठक होती है, तमाम शिकायतें जीतू पटवारी शिवराज सिंह चौहान के सामने पेश करते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो वादे आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए किए थे लोगों से, उन वादों पर खरा उतरना आपकी जिम्मेदारी है और ऐसे में लगातार 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से लोगों की जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर के कोई सुध नहीं ली जा रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, भ्रष्टाचारी यहाँ पर अधिकारी हो चुके हैं और सरकार निरंकुश हो चुकी है, यानी कि सरकार का शासन प्रशासन पर किसी तरीके का कोई यहाँ पर लगाम नहीं है, अंकुश नहीं। दरअसल कुछ लोग यहाँ पर सरकार के अधिकारियों पर, यानी कि पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर यह आरोप लगाते हैं कि पुलिस प्रशासन के अधिकारी उन्हें डंडा लेकर के थाने बुलाकर पीटते हैं और इसके साथ साथ जब वो शिकायत दर्ज करवाने जाते हैं तो फटकार भी लगाते हैं। इस बीच जीतू पटवारी उन पीड़ितों के बीच पहुंच गए जिनको थाने से फटकार करके भगाया गया था और साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि या तो कार्रवाई की जाए, या तो जिसके साथ अन्याय हो रहा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, वरना मैं सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाला हूं। सुनिए जीतू पटवारी किस तरीके से निशाना साधे। उस्मानिया में उसको मारा और उसकी FIR नहीं लिखी, इसकी बात तो आपसे की थी, फिर आपने करवाई थी शायद, राइट? FIR हो गई है। तो अभी तक गिरफ्तार हुए? एक लड़का भर्ती है, उसकी जान पे हमला भी बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में वेंटिलेटर पे, आज तक एक भी गिरफ्तार हुआ? अभी वो लोग कह रहे हैं और मारेंगे हम, मतलब आप किसी की हत्या करवा दोगे उसके बाद कार्रवाई करोगे? यूँ नहीं तो कैसे होगा फिर? अभी तक क्यों नहीं हुआ? एक बच्चा वहाँ अंदर है, आज घटना के कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए, अभी तक किसी को कुछ भी नहीं किया। और वो काजी जी उनका सपोर्ट करते हैं, इनकी FIR ही नहीं लिख रहे थे। मैं आपसे अनुरोध है, मैं हूँ 15 किलोमीटर दूर थाने से, आपसे आग्रह, उससे पहले उनको कहो कि कार्रवाई चालू करें, उनको पकड़ने की, नहीं तो मैं आज यहाँ देवास में यही काम करूँगा। फिर कहो आप अभी हाल, अब वो TI को भी लगा। अब ये टंकी जनपद सदस्य टंकी बन गई तो उसकी हरिजन से रिपोर्ट डल गई, मतलब ये आलम है। दलित से हमने लोगों का सहयोग, सरपंच कांग्रेस का बनाया, जनपद सदस्य कांग्रेस का बनाया, यहाँ केवल कांग्रेस को 150 वोट मिलते हैं। रणगांव का मामला है, 900 वोट मिले उनको। हम तो है ना, देखो अन्याय के खिलाफ है, पार्टी से मतलब नहीं है हमको। जनपद ये अन्याय हो रहा है,
जनपद सरपंच सब हमने बनाया, उनको तकलीफ है। 75 साल के हो गए इस राजनीति हमने देखी है। उनका कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस मत रहो। अच्छा भैया, मैं बोरिंग गाड़ी चलाता हूँ, मेरी गाड़ी जबरदस्ती पकड़ी उन्होंने, वो तो सब मतलब वो पकड़ने के बाद फिर उनका गन जाऊँ मैं बीजेपी सारे ले जाऊँ तो गाड़ी छुट जाएगी। और ये कांग्रेस में थे, मैंने इनको लाया जो आज हमारे साथ हत्या कर रहे हैं हमारी वो अच्छा आप पहले भी 3 भी आया ऐसे। क्यों काजी जी, आप मतलब उस दिन में इशारे में आपको समझा के गया था, आपकी समझ नहीं बनेगी नहीं। ये उस्मानिया में इनके मारपीट हो गई, वो लड़के को अनमा बॉम्बे हॉस्पिटल में एक छोटा बच्चा भर्ती है, उसके बाद भी आपने इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया अभी तक? किस कागज का वेट कर रहे हो भैया? मतलब मर जाएगा, मृत्यु सर्टिफिकेट चाहिए आपको किसी पे कार्रवाई करने के लिए? नहीं धारा वगैरह बढ़ेगी ना सर, इसमें फाइल में हो गई थी उस दिन। अभी आपने पटेल साहब ने बोला था आपने। देखो काजी जी, जरा आपको न्याय करो, नहीं तो आप थाना बदल लो। आपको उस दिन भी सबने शिकायत की थी और आज भी मैं घुसा यहाँ देवास में और सब आपकी शिकायत कर रहे हैं। ऐसे गलत बात है, आपकी इतनी शिकायतें हो गई, मैं आपके खिलाफ आ जाऊंगा धरना देने, याद रख लेना। तो सुना आपने जीतू पटवारी जो साफ तौर पर मोहन यादव सरकार को निशाना बना रहे हैं। उनका यही कहना है कि मध्य प्रदेश में अब सीएम साहब को काम करना होगा, यदि वो काम नहीं करना चाहते तो पद से इस्तीफा दे दें। लेकिन प्रदेश की जनता पर जो यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, हम विपक्ष की भूमिका में रहते हुए इसे सहन नहीं करेंगे और सरकार के खिलाफ लगातार सवाल खड़े करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले दिनों जिस तरीके से एक भास्कर की रिपोर्ट छपी थी, जिसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश में भैंस से सस्ती बेटियां बिक रही हैं, यानी कि तमाम उन इलाकों में लड़कियों के साथ कहीं ना कहीं उनके देह व्यापार और तमाम जो मानव तस्करी जैसे कृत्य हो रहे हैं, जिसमें करीब यहाँ पर दूसरे राज्यों से आकर लोग 50-50, 60-60 हजार रुपए में उन इलाकों से लड़कियों को खरीद कर ले जाते हैं और उसके बाद विवाह के नाम पर उनको बेच दिया जाता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर मोहन यादव सरकार को कटघरे में खड़ा किया कांग्रेस पार्टी ने। दूसरी ओर यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में पिछले दिनों जो 52 किलो सोना और 15 करोड़ रुपए कैश एक गाड़ी से बरामद हुआ था, वो निजी गाड़ी थी, और उसके बाद ये कहा कि इस पूरे मामले की, इस पूरे भ्रष्टाचार की गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए। उसके बाद लगातार ये सियासी कयास लगाए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में फिर से सनसनी फैलाने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि याद कीजिए दर्शकों, वो वर्ष 2020 का, जिस वक्त 22 विधायकों को कांग्रेस पार्टी से तोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, कमलनाथ की सरकार को धराशायी कर दिया था और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का जिम्मा उन्हें दिया गया था। लेकिन अब पिछले कई दिनों से देखा जाए तो राहुल गांधी से संसद भवन के परिसर में ही मुलाकात ज्योतिरादित्य सिंधिया की होती है। प्रियंका गांधी के जन्म दिवस पर उनको बधाई संदेश प्रेषित करते हैं और इसके साथ साथ तमाम वो सवाल भी मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार से पूछते हैं, जिनको लेकर विपक्ष लगातार उनके खिलाफ माहौल बना रहा है। आखिरकार अब क्या मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार इतनी निरंकुश सरकार हो गई है कि 5 साल का कार्यकाल पूरा करने तक ही, उससे पहले ही यानी कि लगभग 1 साल और 3 महीने का कार्यकाल होने तक ही सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी बन चुकी है। यूनियन कार्बाइड डिस्पोजल को लेकर भी लगातार हंगामा मचा हुआ है। देखना ये होगा कि अब आने वाले वक्त में मोहन यादव किस तरीके से कड़े फैसले लेते हुए नजर आते हैं और सरकार के तमाम उन निरंकुश भ्रष्ट अधिकारियों पर किस तरीके से कड़ा शिकंजा कसते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।